नमस्कार। आज और एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये कहानी भगवान गणेश और एक माँ की वात्सल्य की कहानी है। कहते हैं ना कि मन तो मंदिर है। सबसे ज़्यादा अपने मन को साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है और आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, इसे शुद्ध और पवित्र रखने की आवश्यकता है। तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसी एक कहानी है। एक महानगर के अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही बस रुकती है, बस के कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने नीचे खड़े एक गांव के एक बुजुर्ग को देखा और उन्हें हाथ बढ़ा बस में चढ़ने लगे वो, और एक हाथ का ही सहारा लेकर वो डगमगाते कदमों से बस में चढ़े, क्योंकि उनके दूसरे हाथ में भगवान गणेश की एक अत्यंत मनोहर बाल रूपी मूर्ति थी। गांव जाने वाली उस आखिरी बस में 5-6 सवारों के चढ़ने के बाद, 5-6 लोगों के और चढ़ने के बाद बस में पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। बस चलने लगी। बस चलते ही हाथ की मूर्ति को संभालते हुए वो बुजुर्ग वर उस मूर्ति को संभालते और खड़े होने की कोशिश करते, उन्हें असंतुलन बनाने की कोशिश करते, मूर्ति के साथ संतुलन बनाने की वो कोशिश करते, पर इस कोशिश को असफल देखते हुए कंडक्टर ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने का इशारा किया और कंडक्टर ने देखा कि वो अपनी मूर्ति को संभालने की उनकी जो असफल कोशिश थी और वो परेशान हो रहे थे। कंडक्टर ने अपनी सीट छोड़ी और कहा कि दादा, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। वो बुजुर्ग वर मूर्ति को पेट से सटाकर उस सीट पर आराम से बैठ गए। कुछ ही मिनट में बाल गणेश की वह प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल का, आकर्षण का केंद्र बन गई। अन्यासी कुछ लोग श्रद्धा से हाथ जोड़कर उस मूर्ति को निहारने लगे। कंडक्टर पीछे की सभी सवारियों की टिकट काटकर उन बुजुर्ग वर के सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, दादा, आपको कहाँ जाना है? जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने अपनी धोती की गांठ खोलकर पैसे निकालने की असफल कोशिश की। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर कहने लगे कि आप अभी रहने दीजिए, जब आप उतरिएगा तब पैसे दे दीजिएगा। एक बार फिर वो बुजुर्ग वर गणेश जी की मूर्ति पेट से सटाकर अस्वस्थ होकर बैठ गए। बस अब अपनी रफ्तार से चल पड़ी थी। सबका टिकट काटकर वो कंडक्टर भी एक सीट का सहारा लेकर खड़े हो गए थे और उन्होंने अन्यासी उन बुजुर्ग वर से पूछ लिया, दादा, आपके गांव में भी तो गणेश जी की मूर्तियां मिलती होंगी ना? फिर आप इस उम्र में इतनी दूर 2 घंटे का सफ़र तय करके, इतना दौड़ धूप करके शहर से ये गणेश जी की मूर्ति क्यों लेने गए थे? प्रश्न सुनकर वो बुजुर्ग वर मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, आजकल तो त्योहार आते ही सब तरफ दुकानें सज जाती हैं। गांव में भी मूर्तियां मिलती हैं, पर ऐसी मूर्ति नहीं मिलती। देखो, यह मूर्ति कितनी प्यारी और जीवंत है। फिर संजीदगी से कहने लगे, यहाँ से
कुछ ले जाने की भी एक कहानी है। वो कंडक्टर को बताने लगे कि बेटा, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक अपनी कहानी है। दरअसल हम पति पत्नी दोनों ही, भगवान ने हम दोनों को ही कोई संतान नहीं दी। हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा है। हमारी अपनी कोई संतान नहीं है। सारे उपचार, तंत्र मंत्र सब किया, पर फिर भी कोई संतान नहीं हुई। और फिर हम दोनों ने इसे अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया और फिर हम काम धंधे में लग गए। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों पति पत्नी शहर आए थे। गणेश पूजा का त्योहार भी नज़दीक ही आने वाला था, तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार आए थे। अचानक मेरी पत्नी की नज़र एकदम ऐसी ही एक मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा कहते हुए उसने इस मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आँखों में से बह निकला था। सालों का दर्द और सालों की पीड़ा तकलीफ हमारी आँखों से आंसू बनकर बह निकली थी। मूर्तिकार भी यह देखकर बहुत भावुक हो गया था और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति बनाने का वादा ले लिया था। मैंने उससे कहा कि तुम हर साल बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति बनाया करो और मैं इस मूर्ति को लेने ज़रूर आऊँगा। तभी से यह सिलसिला शुरू हो गया। 2 साल पहले तक मेरी पत्नी भी मेरे साथ ही अपने बाल गणेश को लेने आया करती थी, पर अब घुटनों की दर्द से वह लाचार है। मेरी भी उम्र हो चुकी है, फिर भी सिर्फ 10 दिन के लिए ही क्यों ना हो, मैं अपनी पत्नी को यह सुख दे सकता हूँ। इसलिए मैं उससे यह सुख नहीं छीनना चाहता। इसलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से घर ले जाने हर साल यहाँ आता हूँ। अब तक आसपास के सभी लोग, जितने भी वहाँ लोग बैठे थे बस में, सभी आश्चर्य से और उस मूर्ति को निहारने लगे। कुछ लोग श्रद्धा से मूर्ति के हाथ जोड़ने लगे। कुछ लोग अपनी सीट से झांक झांक कर उस मूर्ति को देखने लगे और देखकर मुस्कुराते और हाथ जोड़ते। तभी पिछली सीट पर बैठी एक महिला ने अपना चेहरा आगे करते हुए उनसे पूछ ही लिया, दद्दा, फिर क्या आप इस मूर्ति को विसर्जित नहीं करते हैं? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दद्दा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जित तो करना ही है, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानो वात्सल्य का स्रोत फूट पड़ता है। मेरी पत्नी इन 10 दिनों में इस मूर्ति के लिए उसका प्रेम, उसका वात्सल्य फूट पड़ता है, जिससे हम दोनों का ही जीवन बदल जाता है। अभी भी रंगोली डाल आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर राह देखती वह बैठी होगी। पहुँचते पर ही राई और मिर्च से तड़का नजर उतारेगी और वो इस मूर्ति की नजर उतारेगी। पूछो मत, छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के लिए। सब बर्तन उसने
बाल गणेश के लिए रखे हैं। हमारे बाल गणेश के पास यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी है। उसने एक सुंदर सा बैग भी बना रखा है उससे। इसलिए जब तक संभव हो मैं सोचता हूँ, जब तक मैं ला सकता हूँ, जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तब तक मैं उसे यह सुख देता रहूँगा। उसके बाल गणेश को हर साल लाकर उसके वात्सल्य को, उसके प्रेम को 10 दिन के लिए ही सही पर मैं दे सकता हूँ तो देता रहूँगा, उसे यह सुख देता रहूँगा। कहते कहते दद्दा की आंखें भर आईं। यह सुनकर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय रोने लगा। हृदय दर्द से भर गया। बस इसी रफ्तार में चल रही थी और दद्दा का गांव भी आने वाला था। इसलिए उन्हें मूर्ति संभाल कर खड़े होते देख पास खड़े व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे दीजिए। तो उसके हाथों में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती की अंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए दद्दा ने कहा, लो बेटा 1.5 टिकट काटना। यह सुनकर कंडक्टर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। अरे आप तो अकेले हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट किस लिए? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम दोनों ही आए हैं, हम दोनों नहीं हैं क्या? एक मैं और एक यह हमारा बाल गणेश। यह सुनते ही सब उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। लोगों के असमंजस की कोई सीमा न थी। उन्होंने फिर कहा, अरे उलझन में क्यों पड़े हो बेटा? जिसे देखकर सभी का भाव जागा वह क्या केवल मूर्ति है जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? क्या केवल मिट्टी है? अरे हमसे ज़्यादा जीवंत है यह। हम भले ही उसे भगवान मान उससे हर चीज़ मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार और हमारा आलिंगन ही चाहिए। यह कहते हुए दद्दा का कंठ भर उठा और उनकी आँखों में आंसू छलक पड़े। उनकी बातों में मंत्रमुग्ध होकर उस कंडक्टर साहब ने टिकट काटा और सभी यात्री करुणा से और वात्सल्य से इस अनोखी सागर में गोती लगाने लगे कि तभी दद्दा का गांव आ गया और एक झटके में बस रुकी। कंडक्टर ने दद्दा को 1.5 टिकट के पैसे काटकर बाकी पैसे और टिकट उन्हें थमा दिया। नीचे उतरकर दद्दा ने जब अपने बाल गणेश को थामते उस यात्रा की ओर हाथ बढ़ाया, उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाया जिसने कि बाल गणेश को संभाल रखा था, तो कंडक्टर के सहित सभी लोग एकदम से साथ में बोल पड़े कि देखो दद्दा, जरा संभाल कर। दद्दा किसी नन्हे शिशु की तरह उन बाल गणेश को अपने हाथों में थामे तेज कदमों से पगडंडी पर उतर गए और अपने गांव की ओर चल पड़े। शब्द नहीं, मन का भाव सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं ना, भगवान किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा वो आपके मन के भाव को समझते हैं, तो शब्दों से ज़्यादा मन का भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसी एक ये छोटी सी कहानी थी। ये कहानी आपके दिलों को ज़रूर छुएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।